कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। लेकिन बड़ा दुख और दुर्भाग्य का बात है कि जिस झारखंड राज्य को हमने लड़ करके लिया, संघर्ष करके लिया झारखंड, आज वो 25 साल के बाद भी यहाँ के झारखंडी मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म, शोषण और अत्याचार हो रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण सूर्य नारायण हांसदा की हत्याकांड है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, दोहराता हूं कि सूर्य नारायण हांसदा की हत्या किसी एक व्यक्ति की नहीं हत्या हुई है। सूर्य नारायण हांसदा की हत्या समस्त झारखंड वासियों की हत्या है, समस्त झारखंड में बसने वाले आदिवासी मूल वासियों की हत्या है। सूर्य नारायण हांसदा की हत्या उन 350 बच्चों की हत्या है जिनका भरण पोषण, शिक्षा, दीक्षा सूर्य नारायण हांसदा करते हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस सूर्य नारायण हांसदा को कुख्यात कह रही है। अरे भैया, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कुख्यात है, ऐसा कौन सा गुंडा है जो 350 बच्चों को पढ़ाता है? क्या पंकज मिश्रा पढ़ाता है? क्या हेमंत सोरेन पढ़ाता है? क्या बसंत सोरेन पढ़ाता है? या और कोई माफिया जो संथाल परगना और झारखंड में वो पढ़ाता है? लेकिन ये हेमंत सोरेन ने ये दिखा दिया कि ये दोहरी नीति वाली आदिवासी नेता है। राग लगता है आदिवासी, मैं आदिवासी का उत्थान करूंगा, भला करूंगा, बार बार कहता है कि आसार दो को या आबुआ आबुआ, लेकिन हेमंत सोरेन हम झारखंडियों को, आदिवासियों को आबुआ आबुआ वाला लॉलीपॉप चुसा दिया है। और बाहरी माफिया, गुंडे, मवाली जो बाहर से आकर के यहाँ करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं, उनकी दलाली करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बाहरी लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं, बिहारी लोग आकर के बस रहे हैं, बाहरी माफिया आकर के बस रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान है जो चुप्पी साधे हमारे 28 विधायक है और 5 सांसद है, इनका सबसे बड़ा योगदान है। अरे भैया, आप कहते हैं सूर्य नारायण हांसदा कुख्यात है, क्या बेशर्मी है? एक बाहरी बंगाली आकर के जिसको आपने प्रवक्ता बना दिया है, वो बड़ी बेशर्मी से और निर्लजता से कहता है कि वो कुख्यात था। अरे साले, तुम यहाँ बाहर से आकर के हेमंत सोरेन तुम लोग की दलाली करके, पार्टी में रह करके तुम लोग अपना पेट जमा लिए हो और झारखंडियों को लूट करके, आदिवासियों को लूट करके तुम लोग यहाँ करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हो। कुख्यात कहते हो तो मैं एक बात आप लोगों से तर्क के साथ कहना चाहता हूँ, अगर सूर्य नारायण हांसदा कुख्यात है ना, तो शिबू सोरेन भी कुख्यात है। मैं उदाहरण सहित बताता हूँ। चिरुडी हत्याकांड, 12 लोगों की नरसंहार हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसको कभी भी हत्या नहीं कहा जाता है, नरसंहार नहीं कहा जाता है, उसको जन संघर्ष कहा जाता है। उस मामले में कोर्ट ने शिबू सोरेन के ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की थी। 1973 में एक दरोगे की हत्या पर शिबू सोरेन के ऊपर शूट एट साइट का ऑर्डर था। तो क्या वो भी कुख्यात थे? जरा मुझे बताइए। नहीं ना। जब तक कोर्ट ये निर्णय ना दे, ये डिसीजन ना दे कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस जो लगे हुए हैं वे सही साबित होते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन होता है कि सूर्य नारायण हांसदा को कुख्यात करने वाले? आज हम लोग पूरे संथाल परगना में कोयलान रांची के तरफ से भी सूर्य नारायण हांसदा की हत्याकांड को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के आंदोलनरत है। लेकिन यहाँ के जो झारखंड सरकार है, खुद को आबुआ सरकार कहती है, झारखंडियों की सरकार कहती है, आबुआ की सरकार कहती है, कस से मस नहीं होगी। अरे मैं कहता हूं, अगर आप बेदाग है, आपने चोरी नहीं की है, आपने हत्या नहीं की है, तो मैं पूछना चाहता हूं सीबीआई जांच करने में आपको क्या दिक्कत है? लेकिन कहीं ना कहीं, क्या बोलते हैं उसको, कहीं ना कहीं इनके सोच में, विचार में, मंशा में और नियत में खोट है। इन्होंने माफिया की मदद से, माफिया के गठजोड़ से, गोड्डा पुलिस की सहायता से इनकी हत्या की है। मैं पूछता हूं जिस जगह पे सूर्य नारायण हांसदा की गिरफ्तारी हुआ थी, वहां से लेकर के महागामा तकरीबन 100 किलोमीटर है। इसी बीच 100 किलोमीटर के बीच में सूर्य नारायण हांसदा ने कहीं भागने की कोशिश नहीं की। इस बात और इस तथ्य को आप लोग गौर कीजिएगा। लेकिन रात के 12:30 बजे उसको ले जाया जाता है और वो व्यक्ति जो बीमार था, जो मलेरिया टाइफाइड से ग्रसित था, वो एक पुलिस वाले से इंसास राइफल लेता है और भागता है। इसके बाद आधे घंटे गोली चलती है, गोली किसी को नहीं लगती है, सिर्फ सूर्य नारायण हांसदा को लगती है। मैं पूछना चाहता हूं, अरे गोड्डा एसपी, आप एक आईपीएस है,
आप जिले का कप्तान है, पुलिस का कप्तान है, कम से कम झूठ बोलना तो ठीक से लिखिए। आप जो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसको तो ठीक से कीजिए, लेकिन इन लोगों ने मनगढ़ंत बना करके सूर्य नारायण हांसदा की हत्या की है। वो हत्या जंगल में नहीं हुई, वो हत्या थाने में हुई है। टॉर्चर करके, हाथ बांध करके, इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उनको हत्या की गई थी। लेकिन बड़ा दुख है कि आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के संथाल परगना के नवयुवक अभी तक नहीं जगे। जैसे हमारे भैया ने पूर्व ने कहा कि यही अगर फुटबॉल मैच होता, मेला ठेला जतरा होता तो आप हजारों की भीड़ देखते, लेकिन जब हम न्याय की लड़ाई के लिए उतरते हैं, सामाजिक न्याय संघर्ष की लड़ाई के लिए उतरते हैं, तो कोई नहीं आता। बड़ा दुर्भाग्य है। और इस संथाल परगना के जितने भी संथाली इंडस्ट्री के एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, जो फिल्म बनाते हैं, हम ही लोग देखते हैं, समाज के लोग ही देखते हैं। लेकिन जब हमने उन लोगों से कहा कि कुर्मी महतो एसटी मामले में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड मामले में आप लोग सामने आए, ये लोग व्यस्त थे। वही कुर्मी समाज के लोग अपने समाज के लोगों को मदद करते हैं, और किसी भी समाज जाति के लोगों को देखिए, लेकिन शायद वो संथाल समाज ही है जहां पे लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, अपना स्वार्थ निकालते हैं। आज कुछ ही लोग आज देख सकते हैं, जिस भारी मात्रा में भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कहां गए पाकुड़ के लोग? यही पाकुड़ में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी बदल रही है, इसी पाकुड़ में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे, बाहरी घुसपैठी आ रहे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के आदिवासियों को, आप लोग का जमीन, आपका ईमान, आपका सोच, आपका बुद्धि कहां मर गया? बड़ा दुर्भाग्य है कि आदिवासी तो तथाकथित अगुआ सरकार के जो पोषित गुंडे और माफिया है, उनसे तो मारे काटे हत्या करवाई जा रही है, और ऊपर से ये कुर्मी महतो समुदाय के लोग आ गए। मैं कुर्मी महतो समुदाय लोगों को कहना चाहता हूं, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके समाज के कुछ तथाकथित फर्जी इतिहासकार है, फर्जी नेता है, फर्जी संगठन है, जो आपको बदला करके आदिवासी और कुर्मियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। यह फर्जी इतिहास ऐसे बनाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। यह बोलता है हम लोग 65,000 साल पहले से। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये 65,000 साल का इतिहास आया कहाँ? कौन सा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि कुर्मी समुदाय 65,000 साल पहले आया? कुर्मी का अर्थ होता है कोरना, जो कृषक जाति से होते हैं। आज से तकरीबन 10,000 वर्ष पहले कृषि का काम शुरू हुआ था। तो उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, कुर्मी समुदाय करता क्या था? उनकी भाषा जो कुर्माली है 500 साल पहले आई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले आप लोग बोलते क्या थे? भोपो करते थे क्या? या कोई जानवरों की भाषा थी आप लोगों की? लेकिन इन लोगों को झूठ बोलने में जरा भी, एक जरा सा भी शर्म नहीं आता। बोलते 24% है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 24% का आंकड़ा कहां से है? मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन लोगों की वास्तविक आबादी यहाँ 5 से 6% है, लेकिन इन लोगों को फर्जी कहानी, फर्जी इतिहास गढ़ने की एक आदत सी हो गई है। मैं कुर्मी समुदाय के फर्जी नेता संगठनों को अंतिम चेतावनी देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आइए मिल करके झारखंड को संवारते हैं। आदिवासियों से लड़ने का काम मत कीजिए। अगर आदिवासियों से भिड़ेंगे, आदिवासियों से लड़ोगे, तो आदिवासी आपको कभी छोड़ेगा नहीं। अपने हिस्से की रोटी खाइए, आदिवासियों के हिस्से की रोटी खाओगे तो आदिवासी आपको छोड़ेगा नहीं। कुर्मी समुदाय के फर्जी नेता, फर्जी संगठन, फर्जी इतिहासकारों को मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी मां के कोख से पैदा होना पड़ता है। रेल ठेका, डहर ठेका, फेंका फेंकी करके कोई आदिवासी नहीं बन सकता है। न आदिवासी समुदाय आपको बनने देगा, न इस चीज को बर्दाश्त करेगा। लेकिन मैं संथाल समुदाय को, आदिवासी समुदाय को इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन सिर्फ कुर्मी समुदाय नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे 28 विधायक और 5 सांसद जो झारखंड में है, कुर्मी समुदाय के नेता। आप देखिएगा, वो लोग रेल रोक सकता है, रेल के ऊपर चढ़ सकता है, पटरी में लड़ सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड में जो 28 विधायक है, 5 सांसद है, आप लोग क्या एक शब्द नहीं बोल सकता है? सबसे बड़े दुश्मन अगर आज संथाल परगना झारखंड में है, तो हमारे वो 28 विधायक और सांसद है जो चुप्पी शादी हुए। वही हेमंत सोरेन वोट और सत्ता पूर्ति के लालच में वर्ष 2018 में लिखित में इन्होंने दे दिया था कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन इतनी वोट सत्ता की लालच भी आपको क्या चढ़ गई कि आप लोग कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए लिखित में
अनुशंसा किए। कहीं ना कहीं अगर कुर्मी समुदाय को आज बल मिला है तो वो हेमंत सोरेन द्वारा लिखा गया पत्र है जिन्होंने उन्होंने अनुशंसा की थी कि कुर्मी समुदाय को शामिल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड में जितने भी नामधारी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो भाजपा हो जेएमएम हो, इससे पहले कुर्मी समुदाय ने सत्ता भर तक के लिए भेज देकर ढांच चेका किया था, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, जेल नहीं भेजा गया। अगर हम लोग समाज की लड़ाई को लेकर के, सामाजिक न्याय संघर्ष की लड़ाई को लेकर के एक दिन अगर 1-2 घंटा के लिए रोड भी जाम कर लेते हैं ना, तो पुलिस हम लोग के लिए एफआईआर कर देती है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि इस झारखंड में जितने भी नामधारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग झारखंड को आग में धकेलने का काम करें और इस झारखंड को आग में धकेल करके झारखंड से मोटा रकम यहाँ से लूटने का काम करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं झारखंड वो एक लौता राज्य है इस देश में जो 40% खनिज संपदा देता है और इस खनिज संपदा को लूटने में इन राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी और कुर्मी आपस में लड़ते रहे और हम मलाई खाते रहे, हम मौज करते रहे। समय का अभाव है, मैं चीजों को ज्यादा नहीं कहूंगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज के इस जन आक्रोश जन अधिकार रैली में शामिल मौजूद सभी हमारी माताएं, बड़े बड़े बुजुर्ग भैया, मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद करता हूं, क्रांतिकारी जोहार करता हूं, फुल जोहार करता हूं, जय झारखंड करता हूं कि आपने सामाजिक न्याय संघर्ष की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भागी दिया। आप सबों को जय जोहार, जय झारखंड।